पीडीएम की हुकूमत के दौरान चंद माह में कौन से बड़े काम हुए। नैब ने 50 के करीब रेफरेंस जो थे करप्शन के वो वापस भिजवा दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर लोगों को रिलीफ मिल गया, उनके केसेस खत्म हो गए। मगर क्या वजह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इसके अलावा आलमी दुनिया पाकिस्तान के अंदर सैलाब आने के बाद वबाई इमराज के बारे में क्या कहते हैं और हमारे सियासतदान कैसी शय खर्चियाँ जो हैं करते हुए उनमें मसरूफ़ हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। पीडीएम की हुकूमत को चंद माह हुए और अगर देखा जाए तो इन चंद माह के अंदर अगर और कुछ हुआ या नहीं हुआ, आईएमएफ से किस्त लेनी, तल्लुकात को बहाल करना, रुपए की कदर को बढ़ाना, मुल्क के अंदर माशी हालात को बेहतर करना, अवाम को रिलीफ देना, जिस मौक़िफ़ को, जिस विजन को वो लेके आए थे वो तो कामयाब ना हो सका। लेकिन 4 से 5 माह की पीडीएम की हुकूमत ने जो सबसे अहम कारनामा किया और वो जो हिस्सा था पीडीएम हुकूमत में आने का, उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए। कामयाबी ऐसे हुई कि नैब के अंदर जो केसेस थे करप्शन के, अरबों रुपए की करप्शन के, वो जो रेफरेंस थे तकरीबन 50 के करीब बड़ी अहम शख्सियात के, उनको रेफरेंसेस को नैब ने वापस भिजवा दिया और वो नैब जो है उसके अंदर अब इस बारे में कोई बहस मुबासा और ट्रायल नहीं होगा। जितने भी लोगों के केसेस वापस भिजवाए गए उसकी तहवील फरिश्त है। और नैब को कौन कंट्रोल करता है, ये किसकी के अंडर आता है, नाम नैब है, लेकिन असल में जो कंट्रोल है वो किसके पास है। इन्होंने जो नैब कानून के अंदर तब्दीली की उसके तहत अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों के जो मुकदमात थे वो ख़त्म हुए, जिनमें करप्शन के 50 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत ने नैब को वापस भिजवा दिए। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स के रेफरेंस वापस हो गए, ये बहुत बड़ा केस था। राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून, सरदार मेहताब अब्बासी, सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ भी रेफरेंसेस अदालतों से वापस कर दिए गए। कानून में तब्दीली के बाद एहतसाब अदालतों ने नैब के 50 करप्शन रेफरेंस वापस कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ जितने केसेस थे, खासकर जो राजा परवेज़ अशरफ का था, रेंटल पावर प्रोजेक्ट और बाकी केसेस, अगर ये वापस हो गए हैं और हुकूमत ने अपने आप को रिलीफ दिया जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट में आए थे, ये तो बात ठीक हो गई। अब ये केसेस किसने बनाए थे और नैब को कौन कंट्रोल करता है और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, जो उनकी नाअहली थी सारा कुछ। नैब सबको पता है, एक ऐसा इदारा जिसके तहत पकड़ दकड़ होती है, केसेस बनाए जाते हैं, इसको भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सुना गया, कंट्रोल किया जाता है। इसमें बड़ा कम आमद दखल होता है। किसी दौर के अंदर जैसे नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के ऊपर केसेस बनाए थे, पॉलिटिकली चीज़ें थी, इमरान खान साहब ने भी कोशिश की, लेकिन ये वाहिद नकारा इदारा है जो केसेस बनाता है लेकिन किसी को सज़ा और जज़ा नहीं होती। अगर हो भी जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। केसेस सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए बनाए जाते हैं। अगर ये करप्ट थे, करप्ट हैं या करप्ट होते तो इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ केस बनाए जाते हैं, बहस मुबासा होता है, कुछ अरसा के लिए जेल में रहते हैं, फिर वापस निकाल दिया जाता है, यानी कि पॉइंट स्कोरिंग का सारा मामला है। अब जहां पे कई दर्जनों लोगों के केसेस जो थे वो एक तरह से ख़त्म होने को जा रहे हैं नैब के अंदर तरामीम करके, बाकी चीज़ें करके, वहीं पे मरियम नवाज और नवाज शरीफ का एक अहम सवाल था कि ये क्यों आज भी उसी गोरखधंधा में उलझे हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए। अब शहबाज शरीफ साहब ने तो अपने मामलात और अपने बेटे के सीधे कर लिए, रह गए सुलेमान, हसन हुसैन नवाज वहीं के वहीं, सागडार साहब वहीं के वहीं। कुछ कुव्वतें ये चाहती हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुहिमजोई करेंगे, किसी दौर के अंदर ये हमारे ख़िलाफ़ फिर बोल सकते हैं, तो इनको आज़ादी दी तो कहीं ऐसा ना हो कि यकदम इन लोगों के केसेस ख़त्म करने से, सारी चीज़ें करने से ये हमारे ऊपर हावी हो जाएं। तो इनके सर के ऊपर लटकती हुई तलवार रखी गई है और ये तलवार उस वक्त तक रहेगी जब तक किसी डायरेक्शन में, किसी सिमत में इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। अब जो इमरान खान की हर वीडियो में मुझे जिक्र करना पड़ता है, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मज़ाकरात शुरू होने, अब दो बड़े, इमरान खान और दूसरी तरफ से आमने सामने बैठेंगे, कुछ मुस्कुराहटें भी बिखेरी जाएंगी, नई बात आगे बढ़ेगी और तय जो हो गया था आपको एक्सटेंशन मिलेगी। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए
मज़ीद आगे पेशरफ्त की जाएगी इलेक्शन की तरफ, निगरान सेटअप की तरफ। पाकिस्तान के बारे में इतने फिक्रमंद हमारे सियासतदान नहीं हैं, इंक्लूडेड इमरान खान, मैं सबके नाम लूँगा। जितनी बैरूनी दुनिया से जो देखा जाए वो फिक्रमंद हैं, वो समझते हैं कि सैलाब के बाद जहाँ पे घर तबाह हुए, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई, वहीं पे सबसे बड़ा मसला जो है वो डेंगू से लेके एक मुख्तलिफ नस्ल का मच्छर आ गया, बीमारियां जो हैं वबाई अमराज वो फैल चुकी हैं। और इस सिलसिले में सैलाब के बायस पाकिस्तान में मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने लगी, इतनी फैल चुकी हैं कि हर सूबे के अंदर 5-10 लोग उससे मरना भी शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 34 लाख बच्चे फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं इस वक्त। अमरीकी सेनेट की खारजा तल्लुकात कमेटी के जो चेयरमैन हैं बॉब मेंडिस का बाइडन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं का पाकिस्तान को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया गया उनकी तरफ से। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा देने का भी फैसला किया गया। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर ने 4,648 अफराद को रेस्क्यू किया। पाक बहरिया ने 15,300 अफराद को रेस्क्यू किया। इस वक्त पाकिस्तान में डेंगू के लगभग 1400 केसेस रिपोर्ट हुए और 15 लोग डेंगू के बायस फौत हो चुके हैं। और यूनिसेफ से लेके यूनाइटेड नेशन के जो नुमाइंदगान हैं वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद इमदाद चाहिए। और ख़ासकर जहाँ पे हमारी चैरिटीज़, हमारी NGOs, हमारे लोग जो हैं वो खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं, खेमे दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वहीं पे सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि ये लोग ज़िंदा रहेंगे तो खुराक खाएंगे, ये ज़िंदा रहेंगे तो खेमों और घरों के अंदर रहेंगे और इनकी नस्लें आगे बढ़ेंगी। इस अमल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की जो सेहत की सहूलियात हैं, जो अभी इस वक्त की सूरत हाल है, जो बीमारियां फैल रही हैं, उसके सिलसिले में वहाँ पे कैंप्स लगाए जाएं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएं, उनको अवेयरनेस दी जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जहाँ जहाँ पे सैलाब आया है, पानी रुका, तफन फैला, वहाँ पे स्प्रे करवाई जाए। और उस स्प्रे के करने से 80% बीमारियों से हम जान छुड़ा सकते हैं। अगर ये गंद, ये चीज़ें वहीं पे मौजूद रही तो आप जितनी मर्जी खुराक दें, खेमे बना लीजिए, लोगों के घर तमीर कर लें, लोग होंगे तो उसके अंदर रहेंगे, तो इन बीमारियों के ऊपर तवज्जो देना और काबू पाना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के घर बनाए जाएं। और इस सिलसिले में अवेयरनेस देने के लिए डॉक्टर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए और डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया पे लाना चाहिए, वो लोगों को बताएं। और फिर जो इदारे हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिकली काम करें। और सबसे अहम काम जो करने वाला है वो स्प्रे करवानी है उन इलाकों के अंदर, जिससे ये जितनी भी वबाई अमराज फूट रही हैं इनके ऊपर काबू पाया जाए। सिंध की बुरी हालत हो गई, जो सिंध के वज़ीर आला हैं उनके इलाके में भी सैलाब आ गया। तो अब देखना ये होगा कि जब इन लोगों के अपने इलाकों के ऊपर आन पड़ी है, वहाँ के हालात जो हैं वो दिगरगो हैं, किस तरह से वहाँ पे काबू पाया जाएगा, ये हालात कब तक वहाँ पे रहेंगे। और मुस्तकबिल करीब में जब तक ये डैम्स नहीं बनाए जाते, डैम्स तो 1, 2, 4, 5 सालों में तो नहीं बनेंगे, इसके ऊपर तो खासा वक्त दरकार होगा। तो इन हालात से, इन वाक़यात से हमारी सियासी क़यादत को, हमारे अवाम को सीखना चाहिए। और जब तक मुल्क के अंदर हज़ारों डैम्स नहीं बनते, हर साल हम इस चीज़ का शिकार होंगे। बजाय इसके कि हम इस चीज़ का शिकार हों और फिर भीख मांगना शुरू कर दें और अवाम को तबाह करें और हज़ारों लोग उसके अंदर सैकड़ों मर जाएं, बेहतर है कि उनके गुनाह अपने सर लेने के बजाय अपने हिस्से का काम करके इन लोगों को हमेशा की तरह बचाया जाए। अगली स्टोरी करेंगे कि एक्सटेंशन आर्मी चीफ को नहीं चाहिए, एक्सटेंशन हमें चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है? अगले एपिसोड में बात करेंगे इसके ऊपर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।